नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन की। ये बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ट्रिक पढ़ेंगे, सभी के रासायनिक नाम, स्रोत, कमी से होने वाले रोग और आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उन सब के बारे में सब पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन। अक्सर परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो बात करते हैं विटामिन क्या है आखिर। विटामिन शरीर के सही कार्य करने के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ठीक है, क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो ये विटामिन जो होते हैं ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। फैट और प्रोटीन, वसा और जो आपका प्रोटीन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये बृहद पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, विटामिन आपकी अगर कमी हो जाए तो बड़ा प्रभाव डालते हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ये हमारे शरीर के विकास, प्रतिरक्षा प्रणाली और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वसा में घुलनशील और दूसरा होता है पानी में घुलनशील। ठीक है, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। वसा में जो घुलनशील होते हैं वो ए, डी, ई और के होते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो ए, डी और के होते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। बाकी सभी विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के और शेष सभी पानी में घुलनशील होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। तो वसा में घुलनशील विटामिन पहले हम पढ़ेंगे। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। स्रोत इसके हैं गाजर, शकरकंद, पालक, अंडे, मछली का तेल। इसकी कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, आंखों का सूखापन होता है, जिसको जीरोफथेलिमिया रोग कहा जाता है। और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, नाइट ब्लाइंडनेस भी और जीरोफथेलिमिया भी, जिसको आंखों का सूखापन कहते हैं, आंसू निकलना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो रेटिनॉल आपका इसका रासायनिक नाम है। स्रोत इसके गाजर, शकरकंद, पालक, अंडे और मछली का तेल है। क्लियर है आपको? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी विटामिन ए के बारे में। अगली जो हमारी विटामिन है वो है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसके स्रोत हैं धूप, मछली का तेल और अंडे की जर्दी। रोग इसके रिकेट्स, बच्चों में हड्डियों का कमजोर होना। क्या? बच्चों में हड्डियों का कमजोर होना रिकेट्स रोग होता है इसकी कमी से। ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, वयस्कों में हड्डियों का नरम होना। ठीक है, अगली जो विटामिन है वो है विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है इसका रासायनिक वैज्ञानिक नाम? टोकोफेरॉल। स्रोत इसका नट्स है, बीज है, पालक है, सूरजमुखी का तेल है और गुड़ में भी, जो गन्ने से गुड़ बनता है उसमें भी अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। इसका रोग होता है तंत्रिका और मांसपेशियों की समस्याएं, दृष्टि समस्याएं और प्रजनन क्षमता की समस्या। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता की भी समस्या आती है। क्लियर आपको? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टेकोफेरॉल। ठीक है, अगला जो विटामिन है वो है विटामिन के। वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, सोयाबीन तेल। रोग होता है रक्त का थक्का ना बनने की समस्या, रक्तस्राव। जब चोट लगती है, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो वहां पर रक्त को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो रक्त रुकता ही नहीं है, लगातार बहता चला जाता है। जब विटामिन के सही मात्रा में, उचित मात्रा में शरीर में उपलब्ध होता है तो आपके शरीर को चोट लगते ही रक्त का थक्का बनेगा और आपका रक्त बहना बंद हो जाएगा। तो विटामिन के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके रक्त के थक्का बनाने में। अब पढ़ेंगे पानी में घुलनशील विटामिन के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी के जितने भी पार्ट हैं ये सभी पानी में घुलनशील होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन बी1 की, थायमीन की। वैज्ञानिक नाम भी थायमीन है इसका। ठीक है, स्रोत है इसके साबुत अनाज, बीन्स और मांस। इसकी कमी से जो रोग होता है वो है बेरीबेरी। ठीक है, थायमीन की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। अगली जो विटामिन है वो विटामिन बी2 है। इसका जो रासायनिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक या वैज्ञानिक नाम है। स्रोत है दूध, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां। क्या है इसके स्रोत? दूध, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां इसके स्रोत हैं। रोगों की अगर बात करें तो मुंह के कोनों पर सूजन, त्वचा की समस्याएं विटामिन बी2 की कमी से देखने को मिलती हैं। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन बी3। इसका नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन इसका नाम है। मांस, मछली, मूंगफली में पाया जाता है। इसकी कमी से पेलिग्रा नामक रोग होता है, जिसके लक्षण में त्वचा की सूजन, दस्त, मानसिक अवसाद आदि होते हैं। विटामिन बी5 की बात अगर करें तो इसका जो नाम होता है रासायनिक वो
पेंटाथेनिक एसिड होता है। मांस, अंडे, साबुत अनाज और एवोकाडो में ये काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से थकान, सिर दर्द, जलन और उल्टी हो सकती है। ठीक है, पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B5। अगली जो हमारी विटामिन है वो विटामिन B6 है, जिसको पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। क्या? पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। स्रोत मांस, साबुत अनाज, नट्स। एनीमिया, त्वचा की समस्याएं विटामिन B6 की कमी से देखने को मिलती हैं। ठीक है, विटामिन B12 कोबालामीन। क्या? विटामिन B12 कोबालामीन के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम है कोबालामीन। स्रोत है मांस, मछली, डेयरी उत्पाद। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और तंत्रिका तंत्र की समस्याएं विटामिन B12 कोबालामीन की कमी से देखने को मिलती हैं। देखिए, विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, अक्सर शाकाहारी लोगों में ये कम हो जाता है, क्योंकि इसका जो मेन स्रोत है वो मांस है। दूध, दही और उतना खा नहीं पाते हैं शाकाहारी लोग। ठीक है, शहर में रहने वालों को तो बहुत ही कम मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, उनके शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है, तो उनके बाल झड़ने लगते हैं, पाचन तंत्र की समस्याएं आती हैं। तो उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लेना चाहिए। जब वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो उनका पाचन तंत्र भी ठीक रहता है और उनके शरीर के जो बाल हैं वो झड़ना बंद हो जाते हैं। तो जब भी आपको बालों की समस्या हो और आप शाकाहारी हैं तो आप देखिएगा कि आपकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कमी है कोई। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगली विटामिन है विटामिन सी। वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। स्रोत है इसकी जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं सब में ये पाया जाता है। संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, आंवला। स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, कमजोरी, थकान महसूस होती है। ठीक है, तो ये आपके सभी जल में घुलनशील विटामिन हो गए हैं। विटामिन बी के सभी पार्ट और आपका विटामिन सी ये जल में घुलनशील होता है। बाकी ए, डी, ई के आपके जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। अब विटामिन के रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो उसकी एक ट्रिक है, उसको देख लेते हैं। रेट था एक टॉफी का। क्या? रेट था एक टॉफी का। रेट से आपका हो गया रेटिनॉल। ठीक है, था से हो गया आपका थायमिन, ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड और का से हो गया आपका कैल्सीफेरॉल और टा से हो गया आपका टोकोफेरॉल और फी हो गया आपका फिलिक्विनोन, जो विटामिन के होता है। ठीक है, विटामिन के रासायनिक नाम यहां पर आपके लिए ट्रिक मैं बता रहा हूं। रेट था एक टॉफी का। रेट से होगा आपका रेटिनॉल विटामिन ए, थायमिन विटामिन बी, ए एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, का कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, टा टोकोफेरॉल विटामिन ई, फी फिलिक्विनोन विटामिन के। ठीक है, अब विटामिन बी के रासायनिक नामों का जो आपका ट्रिक है उसको देख लेते हैं। थोरा न्यू पैंट पर बसा। क्या? थोरा न्यू पैंट पर बसा। थो यानी कि थायमिन विटामिन B1, रा यानी कि राइबोफ्लोविन विटामिन B2, न्यू यानी कि निकोटिनामाइड या नियासिन विटामिन B3, पैंट यानी कि पेंटाथेनिक एसिड अम्ल विटामिन B5, पर यानी कि पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 और बा यानी कि बायोटीन विटामिन B7 और सा यानी कि साइनोकोबालामीन विटामिन B12। ठीक है, साइनोकोबालामीन विटामिन B12 ये आपका रासायनिक नाम होता है। थोरा न्यू पैंट पर बसा विटामिन बी के रासायनिक नाम की ट्रिक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके लिए परेशान मत होइएगा कि साइनोकोबालामीन यहां पर मैंने आपको पढ़ाया, ऊपर कोबालामिन पढ़ाया, दोनों आपके नाम चलते हैं। साइनोकोबालामिन भी चलता है और आपका कोबालामिन भी चलता है। ठीक है, विटामिन B12 के लिए। अब हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन है, रेटिनॉल है, राइबोफ्लोविन है, एस्कॉर्बिक एसिड है। बताइएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? मैंने आपको ये सभी प्रश्न कराए हैं, जल्दी से बताइए। अभी ऊपर मैंने आपको पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो उस टॉपिक को अच्छे से बताइएगा कि कैसे आपने पढ़ा, कैसे आपने समझा। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? प्रश्न 2 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही उत्तर है आपका सी, विटामिन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? प्रश्न 3 का सही उत्तर बताइएगा और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, नियासिन, पेंटाथेनिक एसिड या कोबालामिन? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम क्या है? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन,
ऑप्शन पेंटोथोनिक एसिड विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? पेलेग्रा, रिकेट्स, स्कर्वी या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी किस तरीके से आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन ई या विटामिन सी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, विटामिन ई। ए, डी, ई और के, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। इनको याद रखिए, एडीईके, 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 तो कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि थायमिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। बताइएगा। वीडियो को लाइक किया होगा तो जरूर अच्छी बात है, नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। ठीक है, तो थायमिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? इसका सही उत्तर है आपका ए, विटामिन B1 का है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मुंह के कोनों पर सूजन और त्वचा की समस्याएं किस विटामिन की कमी से होती हैं? विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 या विटामिन सी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। मुंह के दोनों कोनों पर सूजन और त्वचा की समस्याएं किस विटामिन की कमी से होती हैं? सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, विटामिन B2। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन के। इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, विटामिन ए। क्लियर आपको? तो विटामिन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ये आपके मैंने 9 प्रश्न करवाए हैं और उम्मीद करता हूं ये सभी प्रश्न आपने सही किए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 9 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। यूपीएससी पेट 2024 में होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अगर उसकी आप तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर मैसेज कर सकते हैं। यह हमारा QR कोड है, इस पर जाकर आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। ऑफर फीस अभी आपकी 181 रुपए है, नहीं तो ओवरऑल फीस आपकी 370 रुपए है। यूपीआई आईडी के साथ आप पे करना चाहते हैं तो पे टू अभिषेक सर @OKICI पर जाके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको हिंदी, इतिहास, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, विज्ञान आदि की पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपकी पूरी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे मार्गदर्शन के साथ कराई जाएगी। तो बैच से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या फिर टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो इस बैच से रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा टॉपिक, विटामिन से जुड़ा हुआ जो बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है। कॉन्सेप्ट भी, ट्रिक भी, रासायनिक नाम भी, स्रोत भी, कमी से रोग भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में आपने पूरा पढ़ा होगा अच्छे से। एक बार आप रिवाइज करेंगे तो फिर आप जिंदगी में ये चीजें कभी नहीं भूलेंगे। अच्छे से रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और उम्मीद करता हूं आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहेंगे। देखिए, दूसरों पर अपनी मक्कारी का, अपनी नाकामी का जो एक स्वभाव होता है एक नाकाम व्यक्ति का, वो स्वभाव त्याग देना होगा कि दूसरा एक बहाना ढूंढना कि उसकी वजह से हम पास नहीं हो पाए, उसकी वजह से ये नहीं हो पाया, ये सब बेकार की बातें होती हैं। खुद का एक तो मॉरल डाउन होता है, खुद को निगेटिव आप बना लेते हैं ये सब बोलकर। ऐसा नहीं करना है, आपको एक फाइटर बनना है। ठीक है, एक योद्धा बनना है और योद्धा कभी ये नहीं कहता अरे मेरे साथ ये हो गया। राम जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे 14 वर्ष का वनवास मिल गया। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी माँ को उन्होंने जेल में डाल दिया इसलिए मुझे बचपन में इतना कठिन जीवन काटा। ठीक है, अर्जुन ने ये नहीं कहा, ठीक है, कि हमारा राज्य था उन्होंने ले लिया। लड़ना पड़ेगा भाई, जो तुम्हारे हक के लिए है उसके लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। जितना आपके संघर्ष आपके हिस्से में है वो संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़कर भागिए। फिर भागना किसी भी सफलता का रास्ता हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।